नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका को ईरान से हार बहुत महंगी पड़ी और इजराइल के लिए तो यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अमेरिका अलग थलग हो गया, इजराइल अलग थलग हो गया और अब तो आलम यह है कि इस जंग में हार जाने के बाद इजराइल ने अमेरिका की बात सुननी बंद कर दी तो अमेरिका ने इजराइल के दुश्मन से हाथ मिला लिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है अपने सबसे खास दोस्त से विश्वासघात। ट्रंप ने नेतन्याहू के सपने पर न सिर्फ पानी फेरा है बल्कि 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन से ट्रंप ने हाथ मिला लिया है, डील कर ली है। यह वही अमेरिका है जिसने तुर्की को F-35 फाइटर जेट नहीं देने का फैसला किया था बिकॉज ऑफ इजराइल, कि तुर्की उस फाइटर जेट का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ना कर दे, क्योंकि इजराइल को खतरा है तुर्की से। लेकिन अब इजराइल को अलग थलग करते हुए इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन तुर्की से हाथ मिला लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप क्या देने जा रहे हैं तुर्की को? डोनाल्ड ट्रंप देने जा रहे हैं फाइटर जेट के इंजन, वो फाइटर जेट जो खुद तुर्की बना रहा है। यानी जिस फाइटर जेट का इस्तेमाल तुर्की इजराइल के खिलाफ करेगा उसका इंजन अमेरिका से आएगा। कहते हैं इजरायली पीएम को जब ये जानकारी मिली तो वो गुस्से से पागल हो गए। नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। अमेरिका ने तुर्की को $700 मिलियन के जेट इंजन देने का फैसला किया है। वो तुर्की जिसने खुलेआम सरेआम इजराइल को दुश्मन घोषित किया है। वो तुर्की जिसने नेतन्याहू पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, नेतन्याहू को आतंकवादी कहता है। इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त आज के समय में सबसे बड़े दुश्मन बनते दिख रहे हैं। तो क्या अमेरिका अपने सबसे पुराने दोस्त इजराइल के पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है? ईरान डील से पहले ही कमजोर पड़ रहे इजराइल के ऊपर एक और खतरा मंडराने लगा है। तुर्की के ताकतवर होने से मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस पर कितना फर्क पड़ेगा? और अमेरिका के इस डील के बाद बेंजामिन नेतन्याहू क्या करेंगे? डिटेल से जानेंगे इस खबर को। इस डील के बारे में आपको बताएंगे। अमेरिका ईरान में डील होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने लिए अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर कई तीखे बयान भी दिए। यहां तक कि इजराइल से यह भी कहा गया कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के इस बयान के बाद ऐसा झटका नेतन्याहू को दिया है जिससे नेतन्याहू की चाल ही बिगड़ गई है। एक तो नेतन्याहू को वॉशिंगटन नहीं आने दिया गया, व्हाइट हाउस ने ट्रंप से मिलने का समय नहीं दिया गया। दूसरी ओर ट्रंप ने नेतन्याहू के एक ऐसे दुश्मन से हाथ मिला लिया जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और वो भी हाथ मिलाया उस हथियार के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल आज नहीं तो कल तुर्की इजराइल के खिलाफ करेगा। ये डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि ये डील है फाइटर जेट के इंजन को लेकर। इसके अलावा 40 F-16 फाइटर जेट भी तुर्कियों को देगा अमेरिका। इसके अलावा कई पुराने फाइटर जेट्स को भी ठीक करेगा अमेरिका। यानी तुर्की के हाथ भी मजबूत कर रहा है अमेरिका। इससे पहले ईरान को ऑलरेडी मजबूत करने में लगा हुआ है अमेरिका, जबकि इजराइल तुर्की और ईरान दोनों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। तो शतरंज की बिसात पर आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये ढाई घर की कौन सी चाल चल रहे हैं जो कोई समझ नहीं पा रहा। और इजराइल के दुश्मन पर अमेरिका क्यों मेहरबान हो रहा है? के बीच सबसे बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। $70 करोड़ के जेट इंजन देगा यूएस। F-110 जेट इंजन की आपूर्ति करेगा। F-110 इंजन को तुर्की अपने इंडिजिनस फाइटर जेट कान में लगाएगा। अमेरिका 40 नए F-16 फाइटर जेट भी तुर्की को देगा। 70 से ज्यादा जेट्स के मेंटेनेंस किट भी दिए जाएंगे। यूएस तुर्की में $225 मिलियन का मिसाइल सौदा हुआ है।
और 53 हवा में मार गिराने वाली मिसाइल भी यूएस तुर्की को देगा। अब अमेरिका तुर्की के कान जेट के लिए इंजन देगा और यह इंजन इतना खास है कि तुर्की इसे अपने यहां जेट में इस्तेमाल करेगा और तुर्की इसके लिए तैयारी कर रहा है। और यह इजराइल के लिए, इस इलाके के लिए बहुत जबरदस्त खतरा है। कैसे? इसे आपको कान फाइटर जेट को समझना होगा। यह एक इंडिजिनस फाइटर जेट है जिसमें GE F110 इंजन लगाने की तैयारी है। यह इंजन लगभग 32,000 पाउंड तक का थ्रस्ट पैदा करता है। यह इंजन किसी भी लड़ाकू विमान को सुपरसोनिक माक 1.8 की स्पीड देता है। कान तुर्की का स्वदेशी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। तुर्की के इस विमान में 2 GE 110 इंजन लगाए जाएंगे। इसमें AESA रेडार और अत्याधुनिक फाइटर वॉरफेयर सिस्टम लगा होगा। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन कर सकता है। लंबी दूरी तक हथियार ले जाने नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता रखता है। इस डील से तुर्की के कान कार्यक्रम और वायु शक्ति में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इजराइल पूछ रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि इस विमान का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं होगा? अमेरिका तुर्की को मजबूत कर रहा है। तुर्की पहले से नेटो देशों का सदस्य है और अमेरिका इजराइल को भी मैसेज दे रहा है कि ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुर्की इजराइल के लिए चुनौती कैसे, यह भी समझ लीजिए। इन दोनों के बीच कई सालों से दुश्मनी चल रही है। तनाव का मुख्य वजह फिलिस्तीन है। हमास को तुर्की खुला सपोर्ट करता है। हमास और फिलिस्तीन को इजराइल दुश्मन मानता है। हमास को इजराइल बड़ा आतंकी संगठन मानता है। गाजा में इजरायली एक्शन से आरोप प्रत्यारोप और तीखी नोकझोंक दोनों देशों में चलती रहती है। नेतन्याहू के मुताबिक तुर्की मिडिल ईस्ट में दूसरा ईरान है। ईरान के बाद तुर्की को इजराइल बड़ा खतरा मानता है और इस जंग के दरमियान यह भी कयास लगाए गए थे कि इजराइल तुर्की पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन अमेरिका मेहरबान क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका और तुर्की के रिश्ते इन दिनों सामान्य नहीं चल रहे थे। रूस से S-400 खरीदने की डील के बाद दोनों देशों में तनाव आ गया। माना जा रहा है दोनों देशों के रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लक्ष्य क्या है? एक तरफ नेटो को डोनाल्ड ट्रंप देखना नहीं चाहते, दूसरी तरफ S-400 खरीदने पर दोनों देशों में मतभेद पहले ही जारी था। तुर्की ने यूएस से 2.3 करोड़ डॉलर के F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद का फैसला किया है और सीरिया में कुर्द लड़ाकों को लेकर अमेरिका तुर्की में मतभेद रहा है। यूएस कुर्द बलों को सपोर्ट करता है जबकि तुर्की इसे खतरा मानता है। तुर्की अमेरिका से लिक्विड गैस भी बड़े पैमाने पर खरीदता है। यानी तेहरान से जंग के बाद कल तक जो दुश्मन थे वो अब दोस्त बनने लगे हैं और कल तक जो दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मन दिखने लगे। तुर्की आज भले ही दोस्त हो गया हो लेकिन उससे पहले कभी दुश्मनी हुआ करती थी। इजराइल से बदला लेने के लिए ट्रंप ने तुर्की से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो आखिर क्या होगा इस दोस्ती का नतीजा और मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस में इसका कितना असर होगा और इसके बाद इजराइल क्या करेगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। और असलम रिजवी, ईरान मामलों की जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अनुज माथुर सर आपसे शुरुआत करूंगा और आप इस डील को कैसे देखते हैं? एक दोस्त के साथ विश्वासघात, इजराइल के साथ धोखा, पीठ पर हमला, या फिर मिडिल ईस्ट में एक नया पावर बैलेंस? जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए ये जो अमेरिका कर रहा है, ये अमेरिका की एक बहुत गहरी इसमें मुझे रणनीति नजर आ रही है। रणनीति क्या है? देखिए वो तुर्की, पहली बात तो ये हमको आपने कहा भी अपने इंट्रोडक्शन में कि तुर्की नाटो का सदस्य है। नाटो का सदस्य होने के कारण तुर्की के साथ अपने उनके सामरिक और सैनिक दोनों प्रकार के गहरे संबंध हैं। तुर्की में अमेरिका के वेपन सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं। आई बिलीव, आई होप वी नो इट।
उन्होंने वहां पर न्यूक्लियर भी कुछ करके रखा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि तुर्की के साथ उनके अलग किस्म के रिश्ते हैं। अभी मेरे को लगता है इस पूरे 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 के पूरे प्रकरण में ये है कि दो चीजें साफ नजर आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि जब ईरान के साथ उनकी शत्रुता है, और वो उनको कहीं ना कहीं ये भी कयास, ये भी हो सकता है उनके दिमाग में रहा हो कि तुर्की ईरान के साथ पूरी तरह खुल करके उनकी तरफ से इस पूरे संघर्ष के बीच में ना दौड़ पड़े, तो इसलिए वो उनको 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 अपने साथ लेना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि आप ये, जैसे आपने कहा S-400 जब उन्होंने लिए तो उन पर सैंक्शंस लगाए गए थे। अब अमेरिका ये आता है कि वो जो रूस के साथ इनके तुर्की के रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे थे और डिफेंस डील्स उनके साथ हो रही थी, उनको रोका जाए। और एक हिडन मैसेज मुझे लगता है इजराइल के लिए भी है। लेकिन विवेक, दो चीजें मैं कहूंगा। पहली बात, ये इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करती है कि जब अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस के परिप्रेक्ष्य में कोई कुछ चीज देखी जाती है तो नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अमेरिका का इंटरेस्ट है तुर्की ईरान को एक साथ जुड़ करके आगे नहीं आने देना। अमेरिका का इंटरेस्ट है पश्चिम एशिया में जब उनका उनका प्रभुत्व बाकी जगह से कम होता हुआ नजर आ रहा हो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, नजर आ रहा है, उस समय कहीं और अपना अपना एक ऐसा ऐसा एस्टेब्लिशमेंट तैयार करना जिससे कि वहां पर वो अपना एक कोई किसी प्रकार का प्रभुत्व वहां पर एक्सरसाइज कर सकें। और तीसरी चीज जो है वो यही है कि जिस प्रकार से इजराइल ने लगातार उनको कहा, और ये जो आखिरी स्टेटमेंट नेतन्याहू का था जब उन्होंने कहा था कि मैंने अमेरिका जाकर के राष्ट्रपति से सिर्फ उसको इन्फॉर्म किया था कि आई एम अटैकिंग ईरान, मैंने कोई परमिशन नहीं ली थी, कोई कुछ नहीं लिया था, तो ये खटास है निश्चित रूप से। और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का यही तरीका है और यही वजह है। आप देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप के का कोई भी मित्र नहीं है। अभी तक एक मित्र था, वो इजराइल था, वो भी छिटक जाएगा इस प्रकार की हरकतें करने से। तो मेरा ये मानना है कि जी। अमेरिका का ये एक कालखंड जो है, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा राष्ट्रपति का जो जो उसका उनका वो है टेन्योर, वो कहीं ना कहीं एक बहुत खराब टेन्योर्स में से मुझे लगता है देखा जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया से अपनी एरोगेंस, अहंकार की वजह से पूरी दुनिया संसार से उनके जो रिश्ते हैं वो लगातार खराब होते चले जा रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो, EU हो, नाटो हो, भारत हो, चीन हो, कोई भी हो। जी। विवेक, क्या राजन कोचर सर, क्या इसराइल पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि इससे पहले याद होगा F-35 देने से इनकार किया था इसराइल की आपत्ति के बाद कि इस विमान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो सकता है, तब अमेरिका ने वो विमान देने से मना कर दिया था। विवेक जी, आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। इस पर्सपेक्टिव ये है कि देखिए, टर्की नेटो का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है नेटो का। और अगर ये नेटो को अगर आपको स्ट्रांग रखना है रशिया के अगेंस्ट, बिकॉज यहाँ पे रशिया का जिक्र नहीं हुआ और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँ, बिकॉज अगर आप एक मार्केट है, सी आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। एक मार्केट है आपका जो मिलिट्री हार्डवेयर आपको बेचना है, और आपको एक पोटेंशियल कस्टमर आपको मिल रहा है, आप उस कस्टमर को लूज क्यों करेंगे, मुझे बताइए। और ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, इतना छोटा ऑर्डर नहीं है। और अमेरिका जिस स्थिति से गुजर रहा है ईरान की लड़ाई के बाद, इट बैडली नीड्स